आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट का टॉप 70 क्वेश्चन देने वाले हैं, जो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये प्रश्न सभी बोर्ड में आता है, तो इसको आप लोग को पूरा अच्छी तरह से देखना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू है आज का पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है। मानव भूगोल को किसका अध्ययन कहा जाता है? मानव भूगोल को किसका अध्ययन कहा जाता है? तो मानव भूगोल के एवं पर्यावरण से संबंधित मानव भूगोल का अध्ययन कहा जाता है। विश्व में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? विश्व में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो बांग्लादेश में जनसंख्या घनत्व 1300 व्यक्ति प्रति किलोमीटर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो भारत में जनगणना जो है वो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। भारत में जनसंख्या घनत्व 2021 के अनुसार लगभग कितना है? तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि अभी वर्तमान में भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो लगभग कितना है। प्रवास का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? प्रवास का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? तो प्रवास का सबसे प्रमुख कारण होता है रोजगार, यानी रोजगार के लिए कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है। तृतीय क्रियाओं में कौन शामिल है? तृतीय क्रियाओं में कौन शामिल है? तो तृतीय क्रियाओं में ऑप्शन सी परिवहन शामिल होता है। जैसे परिवहन, व्यापार और बैंकिंग, ये सभी जो हैं वो तृतीय क्रियाओं में शामिल होता है। भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। मानव विकास सूचकांक SDI किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक संगठन जारी किया जाता है। भारत में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान में बड़ा क्षेत्र पर यूपी के कृषि भूमि सर्वाधिक है जो योग्य हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये सभी वीडियो में ये प्रश्न आप लोग को आता है, VVI इम्पोर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में हरित क्रांति जो है वो खेती से संबंधित है। हरित क्रांति का उद्देश्य HYV बीज, खाद और सिंचाई से उत्पादन बढ़ाना था। भारत में सबसे अधिक पानी किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? भारत में सबसे अधिक पानी किस कार्य के लिए किया जाता है? तो कृषि के लिए भारत में सबसे अधिक पानी का उपयोग किया जाता है। कौन सा संसाधन अप्रतिष्ठानीय यानी रिन्यूएबल है? तो वो होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है एक बार जल जाने के बाद बार बार नहीं बनता है। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग को देना है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है। झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है या बिहार है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। भारत का स्टील सिटी किसे कहा जाता है? भारत का स्टील सिटी जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH44 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो जम्मू से कन्याकुमारी तक के भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई जो नवाहा सुवाहा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र कौन सा है? भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र कौन सा है? तो मुंबई भारत का सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? भारत में चाय उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में असम में चाय उत्पादन
बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। गंगा यमुना दोआब किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? गंगा यमुना दोआब किस प्रकार के मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोआब जो है वो दोमट मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग को रट जाना है क्योंकि आपको इंटर के एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी जो है वो दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी दक्षिण की गंगा कहलाती है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? भारत में सौर उत्पादन किस राज्य में पहला स्थान पर है? तो राजस्थान राज्य जो है वो भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन करने में पहला राज्य है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य बिहार है। भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर प्रवासी ज़्यादा जाते हैं मुंबई में, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो लगभग ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 65% है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं। पर्यटन किस प्रकार के श्रेणी में आता है? पर्यटन जो होता है वो तृतीय श्रेणी में आता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक जो है वो सबसे बड़ा रेशम उत्पादक करने वाला राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन गोरखपुर रेलवे जंक्शन है। GIS का पूरा नाम क्या होता है? GIS का पूरा नाम क्या होता है? तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS का पूरा नाम होता है। भारत में सबसे अधिक बांध किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक बांध किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक बांध है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किसका है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किसका है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में है। प्राकृतिक आपदाओं में भारत के सबसे अधिक कौन सी घटना होती है? प्राकृतिक आपदाओं में भारत में सबसे अधिक कौन सी घटना होती है? तो सबसे अधिक बाढ़ की घटना सबसे ज़्यादा भारत में होती है। भारत में नदियों का सबसे बड़ा तटवर्ती मैदान किसका है? भारत में नदियों का सबसे बड़ा तटवर्ती मैदान किसका है? तो गंगा का भारत में सबसे अधिक तटवर्ती मैदान है। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र कहाँ है? भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र कहाँ है? तो चेन्नई में भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है कि भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम असम राज्य में मिलता है, वो स्थान है डिगबोई। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। भारत का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह कहाँ है? तो सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह कांडला में है। भारत में सबसे अधिक कॉटन उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक कपास की खेती कहाँ होती है? तो काली कपास, काली को माने काली मिट्टी गुजरात में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कॉटन का उत्पादन ज़्यादा होता है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व के निकालने का सूत्र क्या होता है? किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र होता है जनसंख्या भागा क्षेत्र। शहरीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? शहरीकरण का सबसे बड़ा कारण है ग्रामीण से शहरी प्रवास।
भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा जो है भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है, क्योंकि ये भी है इम्पोर्टेंट। ये प्रश्न आप लोग को याद ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत में कपड़ा उद्योग केंद्र किस स्थान पर है? भारत में कपड़ा उद्योग केंद्र अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक सड़क घनत्व किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा सड़क घनत्व वाला राज्य जो है वो पंजाब राज्य है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महादेश जो है वो प्रशांत महासागर है। भारत का जलप्रपात राज्य कौन सा है? यानी जलप्रपात किस राज्य को कहा जाता है? अनेकों जलप्रपात है, तो झारखंड राज्य को अनेक जलप्रपात होने के कारण इसे जलप्रपात राज्य भी कहा जाता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो है ध्रुवों पर चपटी है, जिसे जियोइड कहा जाता है। पृथ्वी का आकार ध्रुवों पर चपटी है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना होता है। भारत का सबसे बड़ा घास स्थल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा घास स्थल क्षेत्र कौन सा है? तो थार रेगिस्तान जो है भारत का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्र है, जो राजस्थान में पाया जाता है। भू आकृति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? भू आकृति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो स्थल रूपों का निर्माण भू आकृति विज्ञान करता है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द जो है मैसिम शब्द से मानसून निकला है, जो अरबी भाषा है। सबसे अधिक बादल कहाँ बनते हैं? सबसे अधिक बादल कहाँ बनते हैं? तो सबसे अधिक बादल जो है वो क्षोभ मंडल में बनते हैं। विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन कौन करता है? विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन कौन करता है? तो सबसे अधिक चाय उत्पादन चीन करता है। सारा प्रश्न VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। वैश्विक उष्मीय का मुख्य कारण क्या है? वैश्विक उष्मीय का मुख्य कारण CO2 में वृद्धि, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जितना वृद्धि होगा उतना ही गर्मी अधिक होगा, उष्मीकरण ज़्यादा होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार है। भारत का सबसे बड़ा प्लेटो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्लेटो कौन सा है? तो दक्कन भारत का सबसे बड़ा प्लेटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किस नदी के किनारे स्थित है? काजीरंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो काजीरंगा जो है जो असम में है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। भारत में सबसे अधिक बाढ़ किस क्षेत्र में आता है? भारत में सबसे अधिक बाढ़ किस क्षेत्र में आता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भारत में सबसे अधिक बाढ़ क्षेत्र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। विश्व में साक्षरता दर में कौन सबसे ऊपर है? कि कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो सबसे ज़्यादा फिनलैंड देश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दशक कौन सा है? भारत में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दशक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 1971 से 81 के बीच भारत में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर दशक है। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।